हिंदू ही ना, चंद्रशेखर रावण जिसकी आप बात कर रहे हैं है तो हिंदू ही, लेकिन इसे अपने आप को हिंदू मानने में बड़ी तकलीफ होती है। समझते हैं कौन देश के लिए खड़ा है और कौन तोड़ने के लिए खड़ा है। तो जो इंसान तोड़ने के लिए खड़ा है उसको देश का प्रतिनिधित्व कैसे दे, आप बताएं। और ये राष्ट्रवादी है ही नहीं, ना ये हिंदूवादी है ना ये राष्ट्रवादी है, ये सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी है। वो भारतीय है ही नहीं, उसको भारत की सभ्यता ही नहीं पता है। गॉगल पहन के ही मैन बन के कोई लीडर नहीं बन जाता। लीडर वो जो संगठन क्रिएट करे, जो सबको साथ लेके चले। आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, मैं ये ठुक के कहता हूँ और मैं ये लिख के चलता हूँ, बोल के चलता हूँ। विकास हिंदू मेरा नाम है। ओवैसी जी की बातों ने हमारे सबका मन जीता है, एकता का संदेश दिया है। एज एन इंडियन बोले हैं, एज अ मुस्लिम नहीं बोले हैं। ये तो दलित के बियॉन्ड बोल ही नहीं पाते ना। इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे एक मरे चाहे 25 मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडिंग इनके विदेशों से होती है और अपोजिशन जितनी भी है वो सारी यही काम कराती है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मदरसों में पाकिस्तानी बोल सिखाए जाते हैं। यहाँ पे टेररिज्म की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। अभी आपको जानकारी मिली होगी जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के जो तमाम नेता हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग देश में जा रहे हैं। उसमें तमाम नेता, अगर मैं बात करूँ, उसमें ओवैसी साहब हैं, कांग्रेस के कुछ नेता हैं, कुछ नेता जेडीयू के भी हैं। अब इसमें एक सवाल उठता है, भीम आर्मी के जो भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक कह रहे हैं कि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो आवाज़ है वो देश विदेश में सुनी जाती है। उनका ऐसा ना होना दलितों को वंचित रखने वाली बात कह रहे हैं वो लोग। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, अब तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं कि जो उनके समर्थक कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक कह रहे हैं कि हमारे नेताजी की जो आवाज़ है वो देश विदेश में सुनी जाती है, अब उनको इस चीज़ से वंचित रखना जो दिखाता है कि सरकार की क्या मंसूबे हैं इसमें। पहले तो मैं उनके मंसूबे जानना चाहूँगी जिनका जन्म ही देश को तोड़ने के लिए हुआ, हिंदुओं को तोड़ने के लिए हुआ, दलितों को अलग एक आइडेंटिटी देना, उनको विक्टिमहुड खिलाना, अलग अलग अजीब अजीब तरीके की सुनते हैं पर समझते भी हैं। समझते हैं कौन देश के लिए खड़ा है और कौन तोड़ने के लिए खड़ा है। तो जो इंसान तोड़ने के लिए खड़ा है उसको देश का प्रतिनिधित्व कैसे दे, आप बताएं। वो हमारे कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है जो देश को देश नहीं समझ रहा है, टुकड़ों में काटना चाह रहा है, उसको कैसे भेजा जाए। लेकिन ये जो आरोप हैं वो तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भी लगा करते थे कभी, आज वो भी साथ में हैं देश हित के। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब टेररिज्म हुआ, ओवैसी के आपने देखे हैं, बयान सुने हैं, इनके बयान सुने हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे धर्म में, हमारे सनातन में जो लौट के आए उसको भूला नहीं बोलते। ओवैसी जी की बातों ने हमारे सबका मन जीता है, एकता का संदेश दिया है। एज एन इंडियन बोले हैं वो, एज अ मुस्लिम नहीं बोले हैं। ये तो दलित के बियॉन्ड बोल ही नहीं पाते ना। जिस दिन ये एज एन इंडियन बोलेंगे ये भी जाएंगे। इंडियन बने तो, भारतीय बने तो। लेकिन आपको क्या लगता है, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती जिससे दलित वर्ग है जो आगे बढ़े। आपको लगता है ऐसा कुछ है? दलित का मतलब आप मुझे बताइए, आज बेस्ट ऑफ द पोजीशंस में कौन है? दलित ही है ना। सरकार नहीं चाहती तो बैठे होते पोजीशंस में। आज एक आम जनता, आम नागरिक जो एक जनरल क्लास है, उसको भीख मांगनी पड़ी। रिजर्वेशन वगैरह किसको मिल रहा है? रिजर्वेशन एंट्री पॉइंट तक ही नहीं, रिजर्वेशन अपस्केल करने के लिए भी दलित को ही मिल रहा है। तो कैसे सरकार नहीं चाहती है? कौन सी बकवास बात है? यही तो बकवास बातें हैं जो एक ऑलरेडी, देखिए, एक होता है कि आप में काबिलियत है कहीं पहुंचने की, आप सिर्फ एक कास्ट को एक बेस बना के आप आगे पहुंचाना चाहते हैं और नहीं पहुंचे, आप में काबिलियत नहीं है तो नहीं पहुंचे, तो उसमें मैं दलित हूँ इसलिए नहीं पहुंचा। वो जो विक्टिमहुड खिलाया जा रहा है फॉर नो रीज़न। आज मुझे पता है इतने लोग खड़े, कौन दलित है कौन जनरल है, कोई पूछता भी है आज की डेट में? आप बताइए, आपको मालूम है मेरी क्या कास्ट है? आपने पूछा मुझसे मेरी क्या कास्ट है? मेरी काबिलियत की वजह से माइक मेरे मुंह पे रखा है ना, ये नहीं तो कास्ट पूछ के रखते तो बात होती अलग। तो ये जो एक डिवाइड, एक बहुत ही गंदा डिवाइड खेला जा रहा है और कन्वर्जन्स जो हो रहे हैं उसके बाद उनको हिंदुत्व से निकाल के बुद्धिज़्म में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, वो कौन करवा रहा है? यही आदमी करवा रहा है। तो उसको वो भारतीय है? वो भारतीय है ही नहीं, उसको भारत की सभ्यता ही नहीं पता है। गॉगल पहन के
ही मैन बन के कोई लीडर नहीं बन जाता। लीडर वो जो संगठन क्रिएट करे, जो सबको साथ लेके चले। ये सबका साथ सबका विकास क्या समझेगा आदमी? ये समझेगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, हमारी जो गवर्नमेंट है आज, वो सबका साथ सबका विकास पे बिलीव करती है। तो आप ये आरोप सुनना और आरोप समझना और अपनी बुद्धि चलाना कि क्या एक्चुअली आज की गवर्नमेंट डिवाइड एंड रूल कर रही है कि जोड़ने की कोशिश कर रही है, और डिवाइड एंड रूल का काम ऑपोजिशन कर रही है, ये जनता को सोचना है। और जनता को इस बार तो दिख गया है, अब तो दिख ही गया है। अब ना दिखे तो फिर क्या ही करें। एक सवाल ये भी है, पहले नाम आया था यूसुफ पठान का, बाद में उनको मना कर देगा, उसको आप कैसे देखते हैं? यूसुफ पठान ने खुद ने मना किया है, उसने सेल्फ का उसका अपना निर्णय था कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। इसमें सरकार की मंशा नहीं है, सरकार ने तो कहा था कि आपको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूसुफ पठान की उसमें कमी रही है और वो अपने धर्म को देखते हुए वहाँ नहीं गया है। वो धर्म विरोधी नहीं बन सकता, और हम हिंदू जो है धर्म विरोधी बन जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है तो हिंदू ही ना, चंद्रशेखर रावण जिसकी आप बात कर रहे हैं, है तो हिंदू ही, लेकिन इसे अपने आप को हिंदू मानने में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये हिंदू है ही नहीं। ये कहीं ना कहीं जाके इनका जिहादियों से ही मतलब है, मुसलमानों से ही मतलब है। इसलिए हमें तो ये पूरा पता है कि ये मुसलमान ही है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति हिंदू होने पे अपने पे गर्व ना करता हो, सिर्फ जाति विशेष पे केवल मैं हरिजन, क्या होता है हरिजन? हरिजन का मतलब होता है हरि वाला जन, जो हरि को जपता हो वो जन। ये हरि को मानते ही नहीं है। ये बुद्ध मतलब बुद्ध को मानते हैं, भगवान बुद्ध को हम भी मानते हैं, सबको मानना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध की बातें नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इनका दोगला चरित्र है, ये कुछ भी नहीं है। इनको सुनना या समझना कुछ भी नहीं हो सकता। ये बेकार के लोग हैं, और ये कुछ लोग हैं सिर्फ कंट्रोवर्सल हैं और राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है इनको मौका भी मिलता तो शायद ये जाते यूसुफ पठान की तरह, जैसे आपने कहा कि उनके जो एक वोट बैंक है, सबका एक वोट बैंक होता है, ये जाते वहाँ पर मुसलमानों के विरुद्ध में बोलने के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध में बोलने के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बिल्कुल नहीं जाता। मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है, हो सकता है प्रिया जी जो कह रही हैं वो भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि ये व्यक्ति बोल ही नहीं सकता राष्ट्रीय हित में, ये बोल नहीं सकता। और बात वहाँ हो रही है राष्ट्र की, हमारे राष्ट्र की बात हो रही है ना, और ये राष्ट्रवादी है ही नहीं, ना ये हिंदूवादी है ना ये राष्ट्रवादी है, ये सिर्फ और सिर्फ अवसरवादी है। और ये अवसरवाद का ही खेल खेलते आए हैं, अवसरवाद का ही खेल खेलते रहेंगे। आतंकवाद का धर्म होता है कोई? आतंकवाद का बिल्कुल धर्म है, पूरा देश ने, पूरी दुनिया जानती है इस्लाम है। आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, मैं ये ठुक के कहता हूँ और मैं ये लिख के चलता हूँ, बोल के चलता हूँ। विकास हिंदू मेरा नाम है, धर्म है हमारा, सनातन धर्म है और सनातन धर्मी है, गर्व से हम हिंदू हैं। बीजेपी के नेता एक निशिकांत दुबे जो अब डेलीगेशन में गए हैं, वो हमेशा कहा करते हैं कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम होता है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। दुबई में जाके वो दुबई में उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन देखिए वो आज़ाद नहीं होंगे, लेकिन मैं आज़ाद हूँ। मैं हिंदू हूँ और गर्व से कहता हूँ हिंदू, और मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, हमारे अरबों लोग कहते हैं कि हम जो है गर्व से कहूँ हिंदू हैं, और आतंकवाद का सिर्फ एक धर्म है, सिर्फ एक धर्म। और जो इनके साथ मिलकर छुट भर के लोग, जैसे अभी कुछ जासूस पकड़े गए हैं, उसमें कुछ हिंदू के नाम भी आए, वो भी मुसलमान ही है। मेरा मानना ये है कि कोई भी हिंदू राष्ट्रवादी ही होगा, बाकी जो हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है वो मुसलमान है। मैम, अभी आप कुछ बोल रहे थे निशिकांत दुबे के बारे में। जी, बड़ा सिंपल सा है। यूएई हमारा ही दोस्त है, वो मुस्लिम कंट्री है, पर यूएई थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड मुस्लिम कंट्री है। दे हैव नेवर बिन, वो कभी भी टेररिज्म में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, चाहे वो यूएई हो या वो कहीं तक सऊदी अरेबिया वगैरह भी। ये लोग अलग रखते हैं अपने आप को टेररिज्म से। जो टेररिस्ट वाले जो एक सेक्शन है कंट्रीज़, उधर जहाँ से भी पैसा आ रहा है सबको पता है, कहाँ वो क्या हो रहा है सबको पता है, नेशंस ब्रेकिंग का वो एक जो आपका जियो पॉलिटिक्स बहुत अलग सिनारियो है। हमारी इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उसमें एक बहुत छोटा तबका है जो नेशनलिस्ट है। अब चाहे वो हमारे कलाम साहब थे, हाँ, तो वो कुछ एक छोटा तबका है जो नेशनलिस्ट है। यहाँ बात हो रही है नेशन फर्स्ट की, यहाँ बात हो रही है कि अगर आप एज अ नेशन कहीं जा रहे हैं अपने को रिप्रेजेंट करके, तो अगर निशिकांत दुबे जी यूएई में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एज अ स्पोक्स पर्सन वहाँ खड़े होकर मुसलमान को गाली देंगे, तो थोड़ी सी अक्ल लगाइए ना, कैसे चलेगा। इंडिया के मुसलमानों को जो बिके हुए हैं, जिनको बिके हुए भी नहीं बोलूँगी, जो एक डॉक्ट्रिन के तहत वो टोटली ब्रेन वॉश्ड है, उनको एक वो आसमानी किताब के अलावा कुछ समझ आता नहीं है,
और वो आसमानी किताब में काफिरों के लिए क्या क्या लिखा है सबको पता है। तो आप आसमानी किताब की बात करें तो ऐसे तो है नहीं कि सऊदी अरबिया तुर्की के मुसलमानों की अलग किताब होगी, वो किताब तो अलग सेम ही होगी ना। हिदायतें सेम हैं पर समझने के तरीके अलग अलग हैं, है ना। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मदरसों में पाकिस्तानी बोल सिखाए जाते हैं, यहाँ पे टेररिज्म की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। क्या था सीए में ऐसा कि यहाँ के मुसलमान को तंग होना पड़ा? कुछ नहीं था ना। एक झूठ कितना बुरी तरीके से फैलाया गया और इन लोगों ने वो झूठ खरीदा, ये झूठ को अपनाया और पूरा देश जला दिया। चाहे शाहीन बाग हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कोना कोना जला था देश का उस वक्त। और आप बोलते हैं कि प्रेजेंट सरकार जिम्मेदार है। किसने झूठ फैलाया था? वो ये आपके ये सारे ऑपोजिशन वालों ने। तो मुसलमान में दिमाग नहीं है। तो मुसलमान तो आज भी जैसे वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, वो तो आज भी विरोध कर रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, दिमाग नहीं है उनको। कोई भी चप्पू बना के बम बना के फाड़ सकता है, कोई भी 4 पैसे देंगे वो लोग पैसे लेके समझेंगे नहीं। इन्हें समझना नहीं है, इन्हें फंडिंग होती है विदेशों से और बम, हाँ ये ह्यूमन बम बनते हैं और इन्हें बम बनने में मतलब आसानी लगती है क्योंकि इन्हें कमाना बस की है नहीं। इनके 25-25 बच्चे होंगे, 5 इनके अपराध करेंगे, 5 इनके जो है मतलब जेल में जाएंगे, 5 उनके बजाय, 5 जो अपराध कर रहे हैं उनके बजाय नहीं, जो अपराध कर रहे हैं वो। तो इनके तो घर वाले जो है ठेली पटका देंगे, किसी को कुछ दे देंगे। हम हिंदू सोचते हैं 2 करेंगे और 2 में भी हम सोचते हैं 1 करेंगे क्योंकि हमें अपने बच्चों को भविष्य जो है समझाना है, उन्हें सिखाना है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे राष्ट्रवाद, कैसे हिंदूवाद, सब चीज़ को लेकर चलना। लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं मायने रखता, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, चाहे 1 मरे चाहे 25 मरे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंडिंग इनके विदेशों से होती है और अपोजिशन जितनी भी है वो सारी यही काम कराती है। मैं ये भी कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सारे अपोजिशन के जो लोग जो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, जो धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो सारे लोग यही कर रहे हैं। वो फंडिंग के रास्ते हैं, उनको भी खंगाला जाए, उन सबको खंगाला जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।